दिल पर पत्थर रखकर सुनीता ने आखिरकार 16 साल पुरानी सच्चाई मंगल के सामने उगल दी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सच्चाई का अंजाम इतना भयानक होगा। सच सुनते ही मंगल और आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटी को उन्होंने अपनी जान से बढ़कर पाला, वह उनकी नहीं बल्कि सुनीता की है। और जिस लड़के को वे बदमाश समझकर दूर रखते आए, वह उनका अपना खून है। यह खुलासा सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी उलट देने वाला तूफान बनकर आता है। अब नील, ईशाना, आदित्य और मंगल, चारों की जिंदगियां एक ऐसे जाल में फंसने वाली हैं जहां प्यार, नफरत और बदले की आग सब कुछ जला देगी। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और सुनीता के आमने सामने होने से। दोनों की आंखों में 16 साल का दर्द, पछतावा और एक डर दिखाई देता है। सुनीता फूट फूट कर कहती है, मंगल, मैंने वो किया जो एक माँ को कभी नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया क्योंकि मुझे अपने बेटे को बचाना था। लेकिन ऊपर वाले ने भी मुझे सज़ा दी। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। मंगल का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह कहती है, जिस बेटे को तुम अपना कहती हो, वो अब मेरा खून निकला। और जिसे मैंने अपनी बेटी समझा, वो दरअसल तुम्हारी है। अब बताओ, मैं माँ किसे कहूँ? सुनीता बस कह पाती है, माफ़ कर दो मंगल। मंगल आंखों में आंसू भरकर कहती है, माफ़ी का वक्त निकल चुका है। तभी नील दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास तैर जाता है। वह चीख उठता है, तो मैं उस औरत का बेटा हूं जिसे मैंने जला देने की कोशिश की थी, जिसने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। मंगल उसके पास जाती है, नील बेटा सुनो। लेकिन नील गुस्से में बाहर निकल जाता है और पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। उधर ईशाना को भी सारी बात किसी अनजान कॉल से पता चल जाती है। लेकिन यह कॉल कोई और नहीं बल्कि सौम्या करती है, जिसने यह सच किसी तरह सुन लिया था और अब इस राज का इस्तेमाल मंगल को तोड़ने के लिए करना चाहती है। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, ईशाना, तेरी असली माँ कोई और है। सोच, जिसने तुझे पाला वो तेरी माँ नहीं, और जिसके खून से तू बनी वो तुझे पहचानती भी नहीं। ईशाना रो पड़ती है, लेकिन सौम्या वहीं रुकती नहीं। अगर तू अपनी सच्चाई जानना चाहती है तो रात 12 बजे पुराने मंदिर में आना। रात होते ही ईशाना चुपके से निकलती है। मंगल उसे ढूंढती हुई मंदिर पहुंचती है, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। मंदिर के बीचों बीच सौम्या, सुनीता और ईशाना खड़ी हैं। तीनों के बीच नील बंदूक ताने खड़ा है। वह चीख कर कहता है, तुम सब ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आज कोई नहीं बचेगा। अचानक मंदिर की दीवारों पर आग भड़क उठती है। मंगल दौड़ती है और ईशाना को अपनी बाहों में ले लेती है। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, वह चिल्लाती है। तभी एक गोली चलती है। आवाज गूंजती है, सब सन। गोली चली थी मगर लगी किसे, ये किसी को नहीं पता। धुआं छंटता है तो नील जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके पास मंगल खून से सनी हालत में बैठी है। सुनीता कांपती आवाज में कहती है, हे भगवान, मेरा बेटा। लेकिन मंगल फुसफुसाती है, नहीं, ये मेरा बेटा है। उसी वक्त आदित्य वहां पहुंचता है और यह मंजर देखकर हैरान रह जाता है। पुलिस की सायरन बजती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह सबको पता चलता है कि नील को गोली मंगल ने नहीं बल्कि किसी और ने मारी थी। किसी ने दूर से निशाना साधा था। सीसीटीवी फुटेज से सामने आता है कि छत पर कोई छिपा हुआ था जिसने गोली चलाई और फिर गायब हो गया। लेकिन जब पुलिस उस वीडियो को झूम करती है तो एक चेहरा दिखता है, और वो चेहरा किसी का नहीं बल्कि आदित्य का होता है। मंगल अविश्वास में भर जाती है, तुमने अपने ही बेटे को गोली मारी? आदित्य ठंडी आवाज में कहता है, मैंने वही किया जो जरूरी था। ये लड़का हमारे परिवार के लिए खतरा बन चुका था। मंगल चिल्लाती है, वो लड़का नहीं, तुम्हारा बेटा है। आदित्य बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, अब तो बेटा और बाप दोनों की पहचान मिट चुकी है। अब असली खेल शुरू होगा। यहीं पर एपिसोड क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। क्या नील सच में मरा है या आदित्य ने किसी और खेल की शुरुआत की है?
क्या मंगल अपनी बेटी और बेटे दोनों को वापस पा पाएगी या सब कुछ राख में बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले चौंकाने वाले एपिसोड में, जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ का असली चेहरा सामने आएगा।